नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं अपने चैनल पीके टारगेट यूपी बोर्ड में। मैं लेकर आया हूं फिजिक्स न्यूमेरिकल चैप्टर 7 प्रत्यावर्ती धारा। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। निम्न परिपथ में ज्ञात कीजिए अमीटर का पाठ्यांक, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, शक्ति गुणांक। ये आपको चित्र दिया गया है, आपको निकालना है। तो आपको दे रखा है वी, मतलब वी नॉट का मान आपको दिया गया है। तुलना करेंगे तो ये भी बराबर आपको दे रखा है 200 अंडर रूट 2 साइन 400 t। तो तुलना करेंगे तो भी नॉट बराबर आ जाएगा आपका 200 अंडर रूट 2। ओमेगा का मान आपके पास दे रखा है, ओमेगा बराबर 400 रेडियन पर सेकेंड। इसके बाद आपको एल का मान दे रखा है, एल इक्वल टू 0.1 हेनरी। आर का मान दे रखा है आपको, आर बराबर 20 ओम। सी का मान आपको दे रखा है, सी बराबर 62.5 माइक्रो फैरड है, माइक्रो फैरड। इसको बदल देंगे 62.5 इंटू में 10 की पावर -6 फैरड, ये आ जाएगा आपको। सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे एक्स सी। एक्स सी बराबर 1 अपान ओमेगा सी, रख देंगे 1 अपान ओमेगा के स्थान पे आपको दिया गया है 400 इंटू में सी, सी के स्थान पर रख देंगे 62.5 इंटू में 10 की पावर -6। इतना हो जाएगा। 10 की पावर -6 को ऊपर लेके जाएंगे तो 10 की पावर माइनस से ऊपर जाएगा तो 10 की पावर प्लस का 6 होता है। 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 2 6, ये हो जाएगा अपान क्यू 400 इंटू में 62.5। इसका पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो और बढ़ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। 4 से इसको डिवाइड करेंगे 25 आ जाएगा, 2 और 1, 2 और 1 नहीं, 25 से बात करेंगे, 25 से कम 25, इसको डिवाइड करेंगे 25 25 आम 625, 25 से और डिवाइड कर देंगे, 25 से इसको डिवाइड करेंगे 25 को 100, 40 ओम। एक्ससी निकल के आ जाएगा, एक्ससी आ गया आपका 40 ओम। इसके बाद हम ज्ञान करेंगे एक्सएल। एक्सएल बराबर हो जाएगा आपका ओमेगा इंटू में एल। ओमेगा का मान आपका 400 इंटू में एल का मान आपको दे रखा है 0.1 हेनरी, को रख देंगे 0.1। तो यहां से आ जाएगा थोड़ा करने में, एक अंक इसी में लगेगा तो ये आ जाएगा आपका 40 ओम। ये आपका एक्सएल निकल गया है। इसके बाद प्रतिबाधा जेड निकालिए। प्रतिबाधा जेड, जेड बराबर हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा, आर के स्थान पे मान रखेंगे, आर का मान है 20, 20 का स्क्वायर प्लस एक्सएल का मान, एक्सएल का मान आया है 40 और एक्ससी का मान भी 40 है, तो 40 माइनस आपको 40 हो जाएगा का होल स्क्वायर। ये आपका 0 हो जाएगा, 20 का स्क्वायर लगा है, स्क्वायर से करनी कट जाएगी, केवल आ जाएगा आपको 20। प्रतिबाधा आपका जेड बराबर आ गया 20। इतना निकालने के बाद सबसे पहले बोला गया था मीटर का पार्टीशन निकालना है, तो पहले हम यहाँ से वीआरएमएस पता करेंगे। तो यहां से आ जाएगा वी आर एम एस बराबर वी नॉट अपान पे रूट 2। यह तो होता है वी नॉट का मान आपको दे रखा है 200 अंडर रूट 2, 200 अंडर रूट 2 बटे में आपका रूट 2। यहां से रूट 2 से रूट 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 200 वोल्ट। आई बराबर हो जाएगा आई आर एम एस बराबर वी आर एम एस अपान पे जेम, रख देंगे वैल्यू। वी आर एम एस आया आपका 200
अपान जेड का मान आया आपका 20, पुट कर देंगे 20, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से इसको भाग लगाएंगे, कहना दिया 10 एम्पियर। पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब मीटर का पार्थिव निकालना था, आरएमएस हमने निकाल दिया 10 एम्पियर। इसके बाद आपको ज्ञात करना है वोल्ट मीटर का पार्थिव। वोल्ट मीटर का पार्थिव निकालने के लिए हो जाएगा आपका, इधर देखते हैं, वोल्ट मीटर का पार्थिव निकालना है तो ये हो जाएगा आपका बी बराबर बी एल सी बराबर अंडर रूट या एस लो, बी बराबर आई आर एम एस इंटू में एक्सएल माइनस आपका एक्स सी। तो यहां से आ जाएगा बाई आर एस आएगा आपका 10, तो 10 इंटू में एक्सएल का मान है आपका 40 माइनस 40, तो यहां से आ जाएगा 10 इंटू में 0, तो यहां से आ जाएगा 0, 10 का गुना 0 कराएंगे 0 आ जाएगा, तो ये आ गया आपका पी एल सी, मतलब ओल्ड मीटर का पार्ट है एल और सी, तो ये आ जाएगा आपका 0। ठीक, ये आपका कंप्लीट हुआ वोल्ट मीटर का पार्ट है। अब निकालना है शक्ति गुणांक, और शक्ति गुणांक का फार्मूला होता है आपका cos फाइव बराबर तो शक्ति गुणांक निकालना था cos फाइव आर अपॉन जेड, तो ये आ जाएगा आपका आर का मान 20 और जेड का मान भी 20 है, तो 20 बटे में आपका 20, तो ये आ जाएगा आपको 1, ये आ गया आपका cos फाइव मतलब शक्ति गुणांक आपका 1। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, इसको ध्यान से देख लें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, दिए गए प्रत्यावर्ती परिपथ में परिणामी वोल्टता का मान, वोल्टता एवं धारा में का अंतर क्या कीजिए। हमको निकालना है परिणामी वोल्टता आपको दिया गया है, वीएल का मान दे रखा है, वी एल इक्वल टू 20 वोल्ट। इसके बाद हमको दिया गया है वीसी बराबर 11 वोल्ट, वी आर बराबर दे रखा है हमको 9 वोल्ट। सबसे पहले निकालेंगे परिणामी वोल्टता, बराबर अंडर रूट वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर। यहां से आ जाएगा आपका वी आर के स्थान में आपको दिया गया है 9, रख देंगे 9 का स्क्वायर प्लस वी एल के स्थान पे आपको दिया गया है 20 माइनस वीसी के स्थान पे दिए गए 11 का स्क्वायर। यहां से आ जाएगा आपका अंडर रूट 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर होगा आपका 81 प्लस 20 में 11 घटाएंगे 9 बचेगा, 9 का स्क्वायर करेंगे 81, ये आ जाएगा 81, 81 को ऐड करेंगे या इसको ऐसे लिख दें 2 इंटू में 81, बात होगी। 81 का वर्गमूल होता है 9, तो 9 अंडर रूट 2, क्योंकि इसका वर्गमूल आपका 9 होता है, रूट 2 रहेगा, परिणामी वोल्टता इतनी निकल गया है। इसके बाद आपसे बोला गया था वोल्टता एवं धारा में का अंतर ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला होता है tan फाइव बराबर वी एल माइनस वी सी बटे में वी आर, रख देंगे वी एल का मान आपको दिया गया है 20 माइनस वीसी का मान आपको दिया गया है 11 बटे में वी आर का मान है आपका 9, तो यहां से आ जाएगा tan फाइव बराबर 20 में 11 घटाएंगे आपको बचेगा 9 बटे में 9, 9 से 9 बटेगा आपका 1 निकल जा रहा है, tan फाइव बराबर 1 आया, तो हम कह सकते हैं फाइव बराबर tan 45। यहां से tan से tan कैंसिल आउट करेंगे तो फाइव बराबर निकल के आ जाएगा आपका 45 डिग्री। ये आ जाएगा आपका वोल्टता एवं धारा में काल अंतर 45 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की सहायता से क्या कीजिए। पहला क्वेश्चन आपको वोल्टेज का वर्ग मान है, मूल मान। दूसरा है प्रेरण प्रतिकार। तीसरा क्वेश्चन है धारकीय प्रतिकार। चौथा है परिपथ की प्रतिबाधा। पांचवा है धारा तथा वोल्टेज में कालांतर। ये आपको परिपथ दिया गया था। यहां से आपको दिया गया है एक्स सी। एक्स सी का मान आपको दे रखा है एक्स। आपको ये दिया गया है धारिता सी। सी बराबर आपको दिया गया है 10/पाई माइक्रो फैराड। तो यहां से आ जाएगा 10/पाई। माइक्रो को बदल देंगे 10⁻⁻6 फैराड। एल का मान दे रखा है, एल बराबर आपको 40/पाई हेनरी। आर बराबर दे रखा है आपको 2000 ओम। सबसे पहला क्वेश्चन था वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान। इसकी तुलना करेंगे। V बराबर हो जाएगा V0 साइन ओमेगा टी से तुलना करा देंगे। तो यहाँ पे ये आपको दिया गया V बराबर 282 साइन 100 टी। तो यहां से आ जाएगा V0 बराबर 282 ओमेगा बराबर आ जाएगा 100 सबसे पहले निकालना था वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान Vrms। तो यहां से आ जाएगा Vrms। वर्ग माध्य मूल मान को Vrms कहते हैं। इसके लिए फार्मूला होता है आपका V0/√2। V0 का मान है आपका 282 बटे में आपका √2। √2 का ऊपर नीचे गुणा करा देंगे। तो ये आ जाएगा आपका 282 √2/2। ये हो जाएगा 2 से इसको डिवाइड करेंगे 141 √2। √2 का मान चाहे तो रखते हैं 1.41 और गुणा करा या इतना ही छोड़ इतना बोल। ठीक है, ये भी आपका आंसर ही होगा। ठीक, पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा। इसके बाद निकालना था प्रेरण प्रतिकार। प्रेरण निकालने के लिए एक्स एल बराबर प्रेरण प्रतिकार को कहते हैं एक्स एल। इसका फॉर्मूला होता है एक्स एल बराबर ओमेगा एल। मान रख देंगे ओमेगा का मान है आपका 100 पाई। एल का मान आपको दिया गया है 40/पाई। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, गुणा करा देंगे तो आ जाएगा 4000 ओम। ये आ गया आपका एक्स एल बराबर प्रेरण प्रतिकार हमने पता कर लिया। तीसरा क्वेश्चन था धारकीय प्रतिकार। एक्ससी पता करना है। इसके लिए धारकीय प्रतिकार को एक्ससी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्ससी बराबर होगा 1/ओमेगा सन। रख देंगे 1 ओमेगा का मान 100 पाई इंटू में सी का मान आपको दिया गया है 10/पाई इंटू में 10⁻⁻6। यहां से पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। 10⁻⁻6 ऊपर जाएगा तो 10⁻+6 हो जाएगा नीचे 100। ये 10⁻³ बनेगा। यहां से आ जाएगा 10⁻³ इसको लिख सकते हैं 1000 ओम। ये आ गया आपका धारकीय प्रतिकार। अगला निकालना था परिपथ की प्रतिबाधा। जेड बराबर फार्मूला होता है परिपथ की प्रतिबाधा जेड बराबर R² प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। यहां से आ जाएगा आपका जेड बराबर आर के स्थान पे आपको दे रखा है 2000 का स्क्वायर प्लस एक्सएल एक्सएल आ जाए आपका 4000 माइनस 1000 का स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो जेड बराबर आ जाएगा 2000 का स्क्वायर करने में 2 का होगा 4, 3 0 है 1 2 3 6 हो जाएगा, डबल हो जाता
4,000 में 1,000 घटाएंगे आपको 3,000 बचेगा। 3 का स्क्वायर करने में 9 आ जाएगा। 3 जीरो है, 6 जीरो हो जाएंगे। दोनों को ऐड करा देंगे तो यहां से आ जाएगा समथिंग आता जेड बराबर 9 4 13। 13 इंटू में 10 की पावर 6 लिख सकते हो। 9 4 13, 6 जीरो थे, 10 की पावर 6 लिख दिए। यहां से आया जेड बराबर 10 की पावर 6 वर्गमूल लेंगे 10 की पावर 3 रूट 13। जेड बराबर 10 की पावर 3 इंटू में 13 वर्गमूल निकालेंगे तो समथिंग में आ जाएगा 3,9,16 3.61। ये आ गई आपकी प्रतिबाधा जेड बराबर इतना आ गया। ठीक है, इसके बाद आपसे बोला गया था धारा तथा वोल्टेज में कालांतर ज्ञात करें। कालांतर tan फाई होता है, तो धारा और वोल्टेज में कालांतर आपका tan फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। tan फाई बराबर एक्स एल माइनस एक्स सी बटे में आर। यहां से एक्सएल का मान कितना है? एक्सएल का मान है आपका 4,000 माइनस एक्स सी हमने पता किया है 1,000 है अपन आर को दिया गया है 2,000 रख देंगे। चार हजार में 1,000 लगाएंगे आपका 3,000 बचेगा। 3,000 बाटे में 2,000 जीरो जीरो कैंसिल आउट होगा। यहां से आया tan फाइव बराबर कितना, या हम कह सकते हैं फाइव बराबर tan इनवर्स 3/2। ये आपका आ गया कालांतर। कालांतर फाइव होता हूँ, ठीक है। धारा वोल्टेज में निकाला गया तो फाइव कालांतर tan इनवर्स 3/2। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडलियों में फेरों की संख्याओं का अनुपात 1:200 है। यदि इसे 200 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा की मेन लाइन से जोड़ दें तो द्वितीयक में प्राप्त वोल्टेज ज्ञात कीजिए। यदि प्राथमिक में धारा का मान 2 एम्पियर हो तो द्वितीयक में प्रवाहित अधिकतम धारा का मान ज्ञात हो। ठीक है, आपको दिया गया है फेरों की संख्या का अनुपात। अनुपात दे रखा है प्राथमिक एन पी अनुपात एन एस। सेकेंडरी फेरों की संख्या का अनुपात आपको दे रखा है 1:200। इसे 200 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा की मेन लाइन से, मतलब बीबी का मान दिया गया है 200 वोल्ट। हम जानते हैं वीपी अपॉन वी एस प्राथमिक कुंडली का वोल्टेज बटे में सेकेंडरी कुंडली का वोल्टेज बराबर होता है आपका एनपी बटे में एन एस फेरों की संख्या। ठीक है, यहां से अनुपात बराबर होगा, रख देंगे। बीबी का मान है आपको 200 बटे वीएस आपको ज्ञात करना है बराबर एनपी का मान 1, एनएस का मान है आपका 200। अनुपात दे रखा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो यहां से आ जाएगा वी एस बराबर, इसका इसमें गुणा करा देंगे 2 दूनी 4, 2 और 2 4 वोल्ट। कितना आ जाएगा आपका वी एस। द्वितीय में प्राप्त वोल्टेज निकल के आ गया, ये आपका पहला आंसर हो चुका। इसके बाद आपसे कहा गया है यदि प्राथमिक में धारा का मान 2 एम्पियर है, मतलब आईबी आपको दे रखा है, आईबी का मान 2 एम्पियर हो। आपसे बोला गया है जो दिए में प्रवाहित अधिकतम धारा आई एस का मान निकाल। आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए इनपुट शक्ति बराबर होता है आउटपुट शक्ति। इनपुट शक्ति बराबर आउटपुट शक्ति। आउटपुट शक्ति मतलब P
P बराबर P सेकेंडरी S, P बराबर होता है V I, P बराबर VI होता है, तो यहां से हो जाएगा बराबर पी एस, तो यहां से हो जाएगा वी एस इंटू में आई एस। मान रख देंगे वीबी का मान आपका 200 दिया गया है, रख देंगे 200 इंटू में आईबी का मान 2 एम्पियर है बराबर वी एस का मान निकाले हैं 40,000 इंटू में आई एफ पता करना। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट होगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट होगा, दो ही कम दो, दो दूनी दो, दो से गुणा भैया चार कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 100। तो यहाँ से 100 यहाँ गुणा में भाग में भेज देंगे, तो ये आ जाएगा 1/100 बराबर आई एस, या 100 का भाग लगाएंगे तो 0.001, ये आ जाएगा 0.01 एम्पियर आई एस, ये निकालना था, ये आपका कंप्लीट हुआ। अधिकतम धारा का मान जो टीएम में निकल के आ गया आई एस बराबर 0.06 एम्पियर, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।